My name is Ajay Sandhu, and we have been studying Vistas, chapter number 4, The Enemy. Let us have a quick recap of the story that we have covered so far. We have read that Dr. Sadav, a Japanese surgeon, finds a wounded man on the beach near his house. He is unable to throw him back, though he was his enemy, as he was a doctor and his first duty was to save a life. Dr. Sadav is trapped in a dilemma. On one hand, being a doctor, having moral and ethical responsibility to save the wounded soldier, and on the other hand, being a patriot to let the enemy die or hand him over to the army. Then we have Hana with him. She is the wife of Dr. Sadav. Dr. Sadav has the responsibility as a doctor to save the life of that enemy, but Hana does not have any such responsibility, yet she supports him in his decision of saving the soldier. Why does she do that? The answer is she is humanitarian and compassionate and goes beyond her duty to perform the tasks which she is not supposed to. She respects him and has a sense of duty towards her husband. Now let's begin the story where we left it earlier. It had been the bedroom of Sadav's father, and since his death, it had not been used. They laid the man on the deeply matted floor. हमने अब तक पढ़ा था कि हाना और डॉक्टर सादाव उस घायल सोल्जर को उठाकर अंदर ले जाते हैं और जिस बेडरूम में लेकर वो उसे पहुंचते हैं वो बेडरूम डॉक्टर सादाव के पिताजी का था. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ डॉक्टर सादाव फादर. यह डॉक्टर सादाव के पिताजी का बेडरूम था. एंड सिंस हिज डेथ, और जब से उनकी मौत हुई थी, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था. यह बेडरूम ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर. उन्होंने उस आदमी को लिटा दिया फर्श के ऊपर, और उस फर्श के ऊपर थी मैट, डीपली मैटेड फ्लोर. गहरे तक उस फर्श के ऊपर मैट बिछी हुई थी. एवरीथिंग हैड बीन हियर, everything had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. इस कमरे के अंदर जो भी कुछ था, जैसा भी कुछ था, वह पूरी तरह जापानीज था. और वो जापानीज सामान ही क्यों था उस कमरे के अंदर? टू प्लीज द ओल्ड मैन. वह जो बूढ़ा आदमी था, डॉक्टर सदाव के जो पिताजी थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते थे. हर चीज़ उनके कमरे के अंदर मेड ऑफ जापान थी. इससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर सादाव के पिताजी एक बहुत ही बड़े देशभक्त थे. ही वॉज ए पैट्रियट हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड. जो कभी भी अपने घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कोई भी फॉरेन चेयर या फॉरेन बेड. ना तो वो कभी ऐसी कुर्सी पर बैठे जो विदेशी हो, और ना कभी वो ऐसी बेड पर सोए जो जापान में बना हुआ ना हो. हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट. उस कमरे के अंदर हाना एक वॉल कबर्ड के पास गई, दीवार में बनी हुई एक अलमीरा के पास गई. एंड स्लिड बैक ए डोर, और उसमें एक दरवाजा था, उसे एक तरफ खिसकाया. स्लिड बैक, पीछे की ओर खिसकाया हाना ने उस दरवाजे को. एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और उसके अंदर से हाना ने एक मुलायम सी रजाई निकाल ली. दीवार में लगी हुई अलमीरा के अंदर एक रजाई रखी हुई थी, क्विल्ट रखी हुई थी, एंड दैट वाज सॉफ्ट, मुलायम थी वो रजाई. शी हेजिटेटेड, वो थोड़ी सी हिचकिचाई. वाई वॉज हाना हेजिटेटेड, आखिर
हाना जब उस रजाई को निकाल लाई तो उसके बाद कैसी हिचकिचाहट, किस चीज़ को लेकर हाना हिचकिचाई? द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड, जो रजाई थी वो उसके ऊपर छपाई हुई थी फ्लावर्स की, उस रजाई के ऊपर बेहद खूबसूरत फूल छपे हुए थे। सिल्क की वो रजाई थी, एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और जो रजाई का स्टफ था वो प्योर वाइट सिल्क था। आप कल्पना कीजिए, एक रजाई है जिसके ऊपर फ्लावर बने हुए हैं और वो पूरी तरह वाइट सिल्क की बनी हुई है, और वो रजाई हाना किसके ऊपर डालने के लिए लाई है? उस अमेरिकन सोल्जर के ऊपर हु इज कंप्लीटली स्मेयर्ड इनटू डस्ट एंड ब्लड, जो कि पूरी तरीके से सना हुआ है खून से और डस्ट से, रेत से। ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वो थोड़ी सी परेशान होते हुए, हताश होते हुए, निराश होते हुए, दुखी होते हुए एकदम से बुदबुदाई। मर्मर्ड मीन्स टू स्पीक इन लो वॉइस, हल्की, बहुत ही धीमी आवाज में बोली, तो बहुत ही गंदा है। ही इज सो डर्टी। यस, ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सादाव एग्रीड। जब सादाव ने हाना को यह कहते हुए सुना कि वो बहुत गंदा है तो सादाव ने अपनी सहमति जताई। पीछे से सादाव ने भी कहा, हाँ अच्छा तो यही होगा कि हम इसे पहले वॉश कर लें, पहले इसे क्लीन कर लें, पहले इसे साफ कर लें। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम थोड़ा सा गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे क्लीन कर दूंगा। आई विल क्लीन हिम, वॉश मीन्स क्लीन, मैं उसे थोड़ा साफ कर दूंगा। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, शी सैड। शी मीन्स हाना। हाना एकदम से बोली, मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि तुम इस इंसान को छुओ भी। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम इसे टच भी करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स, हमें नौकरों को बताना पड़ेगा। वी शैल हैव टू टेल, हमें बताना पड़ेगा। द सर्वेंट्स, अपने घर में जो नौकर हैं उन्हें। ही इज हियर, कि हम इसे अपने घर में ले आए हैं। ये बात हम नौकरों से नहीं छिपा सकते, हमें इस बात को नौकरों को बताना ही होगा कि ये इंसान अब हमारे घर में है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं जाके अभी यूमी को बता देती हूँ। यूमी इज अ सर्वेंट, मेड सर्वेंट। तो हाना ने कहा कि मैं जाकर सीधे यूमी को बता देती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, वह कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी। इट मीन्स वो बच्चों को खिला रही है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय यूमी के हाथ में है, तो फिलहाल यूमी थोड़ी देर के लिए बच्चों को खिलाना या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देगी और वो इसे आकर साफ कर देगी, इसकी सफाई कर देगी, इसे क्लीन कर देगी। सादाव कंसीडर्ड अ मोमेंट, सादाव ने थोड़ी देर सोचा। लेट इट बी सो, ही अग्रीड, उसने कहा हाँ ये ठीक है, चलो ऐसे ही सही, वह सहमत हो गया। यू टेल यूमी, तुम जाकर यूमी को बता दो। आई विल टेल दी अदर्स, मैं बाकियों को जाकर बता देता हूँ। तुम जाकर इस बात को यूमी को बता दो कि वह हमारे घर के अंदर है और मैं बाकी नौकरों को बता देता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, लेकिन इससे पहले डॉक्टर सादाव जाकर नौकरों को बताएं, डॉक्टर सादाव की नज़र उस सोल्जर के चेहरे पर पड़ी जो पूरी तरह पीला पड़ चुका था। अटर पैलर, चेहरे पर पीलापन आ गया था। अ पॉलर इज अ साइन ऑफ अनहेल्दी एंड एन अपीयरेंस ऑफ बीइंग अनहेल्दी, तो साफ दिखाई दे रहा था उसके चेहरे से कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार, बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस उसका हो चुका था, जिसके वजह से उसके चेहरे पर वो पीलापन आ गया था। और उसने उस अनकॉन्शियस चेहरे को देखा, उस बेहोश चेहरे को देखा, नीचे की तरफ झुका, पहले वो नीचे झुका और उसने उसकी पल्स को चेक किया, उसकी नब्ज को चेक किया, उसकी हार्ट बीट को चेक किया कि वो हार्ट बीट चल रही है कि नहीं चल रही है, चेहरे पर इतना पीलापन आ गया है, ये जिंदा भी है, कहीं मर तो नहीं गया। ये बात चेक की डॉक्टर ने जाने से पहले नौकरों के पास। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, उसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही थी, बहुत फेंट, बहुत धूमिल, बहुत हल्की चल रही थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन हाँ अभी वो जिंदा था, अभी उसकी नब्ज चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने, डॉक्टर सादाव ने उसकी छाती पर जो कि ठंडी पड़ चुकी थी अपना हाथ रखकर देखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव,
दिल में अभी भी धड़कन बाकी थी। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, अभी दिल उसका धड़क रहा था, अभी दिल उसका जिंदा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड अपॉन, सदाव सेड कंसिडरिंग, सदाव ने सोचते हुए बोला, थॉटफुल मैनर में कहा, ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड अपॉन, अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया ये मर जाएगा। ही विल डाई, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, और इसके साथ सदाव ने एक दूसरा सेंटेंस भी बोला, द क्वेश्चन इज, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन करने के बाद ये बच जाएगा। These two sentences are worth understanding. पहला सेंटेंस, अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो यह मर जाएगा। फिर डॉक्टर सदाव ने सोचकर बोला, लेकिन अगर कर भी दिया गया तो क्या उसके बाद ये बच जाएगा। That was the question of Dr. Sadav. Hannah cried out in fear. Don't try to save him. What if he should live? हाना ने एकदम से चीख कर कहा, वो भी डर के साथ, इसे बचाने की कोशिश मत करो, अगर ये बच गया तो। What if he should die? सदाव replied. सदाव ने बदले में जवाब दिया। सदाव ने कहा, और अगर ये मर गया तो। He stood gazing down on the motionless man. वो खड़ा हुआ घूर रहा था। Gaze means टकटकी लगाकर देखना। सदाव खड़ा होकर उस मोशनलेस इंसान की तरफ बस घूरे जा रहा था, देखे जा रहा था। मोशनलेस मीन्स इनएक्टिव। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। इस इंसान के अंदर कुछ बेहद खास जीने के प्रति इच्छा है, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, नहीं तो ये अब तक मर गया होता। इस आदमी के अंदर जीने के प्रति एक खास इच्छा है, नहीं तो ये अब तक निश्चित रूप से मर ही गया होता। विटैलिटी मीन्स एनर्जी, विटैलिटी मीन्स अ कीननेस फॉर लाइफ, अ डिजायर टू लिव, अदरवाइज ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, लेकिन अभी उसकी उम्र ही क्या थी, वो तो बहुत यंग था, शायद अभी 25 का भी नहीं था। He was not even 25. You mean die from the operation? Hannah asked. अब हाना ने ऊपर बोली हुई बात के बारे में क्वेश्चन किया है। ऊपर उसने कहा था कि अगर इसका ऑपरेशन किया गया तो सवाल यह है कि क्या ये तब बच जाएगा। तो हाना ने अब वापस क्वेश्चन किया है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये तुम्हारे ऑपरेशन करने से मर जाएगा। यस, सदाव सेड, सदाव ने कहा हाँ। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली, हाना को इस स्टेटमेंट पर, जो कि ऊपर स्टेटमेंट डॉक्टर सदाव ने दी है, उस पर हाना को काफ़ी शक हुआ। उसने इस बात को बहुत डाउटफुली लिया कि मेरा हस्बैंड ऑपरेशन करे और कोई मर जाए। यू कैन सी द ट्रस्ट हाना हैज इन हर हस्बैंड। शी कैन नॉट इमेजिन दैट अ मैन हैविंग बीन ऑपरेटेड अपॉन बाय सदाव विल इवेंचुअली डाई। दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। एंड वैन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे, और जब वह कुछ नहीं बोली तो सदाव दूसरी तरफ टर्न हो गया, सदाव दूसरी तरफ मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड। कुछ भी हो, अब इस इंसान का कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, डॉक्टर सदाव ने कहा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले जो होना चाहिए इसके साथ, इसे क्लीन किया जाना चाहिए। सबसे पहले ही मस्ट बी वॉश्ड। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वह तुरंत कमरे के बाहर गया। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना उसके पीछे पीछे। जैसे ही डॉक्टर सदाव कमरे के बाहर गए, हाना वहां रुकी नहीं, हाना भी एकदम से पीछे पीछे। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द मैन, वो द वाइट मैन। हाना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह अकेले में उस वाइट मैन के पास रहे। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन, वो नहीं चाहती थी कि उसे पीछे छोड़ा जाए अकेले में उस अंग्रेज के पास।
He was the first she had seen since she left America. He was the first, ये अमेरिका से आने के बाद। हम जानते हैं कि सादाव और हाना अमेरिका में पढ़े लिखे थे, तो अमेरिका से आने के बाद हाना का ये पहला व्यक्ति था अंग्रेज जिसको हाना ने देखा था। अमेरिका से आने के बाद हाना ने किसी अंग्रेज को नहीं देखा था, यही वो व्यक्ति है पहला जिसे वो अब देख रही है। एंड नाउ he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. And now he seemed to have nothing to do, और अब इस आदमी का उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं था जिन्हें हाना ने देखा था वहाँ पर अमेरिका में। मतलब जिन लोगों के साथ हाना वहाँ पर रही थी, जिन लोगों को अमेरिका में हाना जानती थी, इस आदमी का उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं था। Here he was her enemy, यहाँ ये अमेरिकन, ये वाइट मैन हाना का दुश्मन था। A menace, living or dead, ये खतरा था, एक थ्रेट था। menace means danger, threat, चाहे ये जिंदा हो चाहे ये मरा हुआ हो, हाना के लिए और उसके परिवार के लिए एक खतरा था ये। She turned to the nursery and called Yumi, वह मुड़ गई और बढ़ चली नर्सरी की तरफ। What is nursery? Nursery, a room in a house for the special use of young children, एक ऐसा कमरा जहाँ पर बच्चे को रखा जाता है, जहाँ बच्चे का लालन पालन होता है। तो उस जहाँ नर्सरी जहाँ पर उस बच्चे को यूमी खिला रही थी, जहाँ पर यूमी उस बच्चे के साथ थी, उधर हाना चली गई यूमी को बुलाने के लिए और यूमी को आवाज़ लगाई। But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. लेकिन उसकी आवाज़ को बच्चों ने सुन लिया था, इसीलिए उसे उन बच्चों के कमरे में जाना पड़ा कुछ देर के लिए, एक क्षण के लिए। वहाँ गई और उसने बच्चों की तरफ मुस्कुराया, वो बस मुस्कुरा भर दी उन बच्चों की तरफ। और एंड देन प्ले विद द बेबी बॉय, और जो उनका लड़का था तब वो उस लड़के के साथ खेली जाकर, थोड़ा सा उसे पुचकारा, उसे प्यार किया। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो लगभग 3 महीने का था। जो इनका बच्चा था दूसरे वाला, ही वॉज 3 months ओल्ड। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विथ हर माउथ, यूमी कम विद मी। ओवर द, बच्चे को उसने गोद में लिया हुआ था, तो बच्चे के सर के ऊपर से अपने चेहरे से, अपनी ठोड़ी से, अपनी चिन से उसने यूमी को इशारा किया, यूमी जरा आओ 1 मिनट। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी। यूमी ने जवाब दिया कि ये बच्चा बस सोने ही वाला है, मैं बच्चे को सुला देती हूँ पहले। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. She went with Yumi into the room. वो यूमी के साथ बेडरूम में गई। बेडरूम कहाँ था? बेडरूम नर्सरी के बिल्कुल अगले वाला कमरा था, और वो बच्चे को उसने अपनी गोद में ले रखा था और यूमी ने नीचे पहले रजाई बिछा दी, स्लीपिंग क्विल्ट जिसमें बच्चे को सुलाया जाता है, उस वाली रजाई को फ्लोर पर बिछा दिया यूमी ने, और उस रजाई के बीच में लिटा दिया उस बच्चे को जो कि यूमी ने अपनी गोद में ले रखा था। देन हाना led the way quickly and softly to the kitchen. तब हाना जल्दी से आगे आगे चल पड़ी, led the way आगे आगे चलना, quickly means तेजी से, and softly to the kitchen और बड़े आराम से, सॉफ्टली मीन्स जेंटली, बहुत ही आराम से वो किचन के अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे कौन जा रहा है? हाना के पीछे पीछे जा रही है यूमी। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। द 2 सर्वेंट्स यानी कि 2 नौकरों को बताया जा चुका है घर के अंदर कि उन्होंने एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में पनाह दी हुई है, और जिन 2 नौकरों को ये बात पता चली, एक को तो यूमी ने बताया, सॉरी एक को तो हाना ने बताया जो कि यूमी है, यूमी को हाना ने बताया, और एक को शायद डॉक्टर सादाव ने बताया। तो दोनों के दोनों नौकरों को जैसे ही ये पता चला कि उनके मास्टर्स ने, उनके मालिकों ने अपने घर में एक सोल्जर को पनाह दी हुई है, दे वर फ्राइटेंड, वो एकदम भयभीत हो गए, एकदम बुरी तरह घबरा गए।
द ओल्ड गार्डनर, एक बूढ़ा माली था उनका, हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो उनका घर का भी नौकर था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, उस माली ने गुस्से में, रेज में, ही वॉज सो एनरेज्ड कि उसने अपने मूछों के बाल उखाड़ लिए गुस्से में। ही पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, जब उस माली को यह पता चला कि उनके मालिकों ने अपने घर में एक अंग्रेज को, जो कि उस देश का दुश्मन है, पनाह दी है, तो इससे गुस्सा होकर उसने अपने होठों के ऊपर से यानी कि अपनी मूछों के बाल उखाड़ लिए। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, हमारे मालिक को किसी भी कीमत पर, हील मीन्स इलाज करना, इसके घाव का इलाज नहीं करना चाहिए, इस अंग्रेज के घाव का इलाज किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। ही सैड ब्लंटली, उसने एकदम, ब्लंटली मीन्स डिसरिस्पेक्टफुली, एकदम से तपाक से कहा। इन ए स्ट्रेट टोन, ये बात हाना से कही, गार्डनर ने कही। द वाइट मैन ought टू डाई, इस आदमी को मरना ही चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, देखो पहले तो उसे गोली लगी, देन द सी कॉट हिम, फिर समुद्र ने उसे घेर लिया, एंड वुंडेड हिम, और बुरी तरह उसे घायल कर दिया, विद हर रॉक्स, अपनी चट्टानों से। इफ द मास्टर हील्स what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us। एक बात ध्यान रखो, नौकर ने कहा इफ द मास्टर हील्स, अगर मास्टर इसे ट्रीट करते हैं, अगर डॉक्टर सादाव इस आदमी का इलाज करते हैं, तो ये ध्यान रखना, what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us। यहां हमें यह समझना है कि गन का मतलब है, गन रिप्रेजेंट्स जापानीज आर्मी हियर, एंड सी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स जापान हियर। तो अगर डॉक्टर सादाव इस आदमी का इलाज करते हैं, तो इसका मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं जो जापान के खिलाफ है, और जापान इस चीज़ का बदला डॉक्टर सादाव और उसकी वाइफ से लेगा। हालांकि यहाँ पर सुपरस्टिशियस एलिमेंट को डालकर ये बात दिखाई गई है, ये दिखाया गया है कि समुद्र बदला लेगा, बंदूक की गोली बदला लेगी, और जो चट्टानें, जिन चट्टानों से गुजर के ये आया है, जिसने इसे बुरी तरह चीर दिया, वो भी बदला लेंगी। किससे? डॉक्टर सादा और उसकी पत्नी से, अगर इस आदमी को उन्होंने ट्रीट किया तो। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टियसली, हाना ने बड़ी पोलाइटली उस आदमी से कहा, उस गार्डनर से कहा कि ठीक है, जो आप मुझे कह रहे हो वो मैसेज मैं डॉक्टर साहब को दे दूंगी, मैं बता दूंगी कि तुमने क्या कहा मुझसे। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद भी डरी हुई थी, हाना भी डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, हालांकि हाना सुपरस्टिशियस नहीं थी। सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वासी। जो बात गार्डनर कर रहा था, दैट वॉज अ इरेशनल बिलीफ, वो एक अंधविश्वास था। ऐसा नहीं होता कि कोई समुद्र बदला ले, ऐसा नहीं होता कि कोई गोली बदला ले, लेकिन सच ये है कि डॉक्टर सादाव कुछ ऐसा कर रहे थे जिसका पता अगर बाहर चल जाता तो ऑफ कोर्स उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ, उनका परिवार खतरे में पड़ जाता। तो इसी बात को देखते हुए हाना बेहद घबराई हुई थी, बेहद डरी हुई थी। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, और हाना सोच रही है खुद में, क्या ये भी कोई बात है, क्या ये भी कोई बात है कि हम एक दुश्मन को मदद करें, एक दुश्मन को हेल्प करें, क्या इससे कोई फायदा होगा कि एक दुश्मन को हम हेल्प करें। नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। फिर भी, नेवरदलेस मीन्स फिर भी, शी टोल्ड यूमी, उसने यूमी से कहा टू फैच वाटर, पानी लाने के लिए। कहां पर पानी लाने के लिए? टू ब्रिंग इट टू द रूम, उस कमरे के अंदर पानी लाने के लिए आदेश दिया यूमी को, जहां पर उस वाइट मैन को इन्होंने रखा था। कौन सा रूम था? द बेडरूम ऑफ डॉक्टर सदाउज फादर। वहां पर पानी लाने के लिए कहा यूमी से हाना ने। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, वो आगे बढ़ी और उसने सामने के दरवाजे को, पार्टीशंस बोलते हैं दरवाजे के पल्ले, तो दरवाजे के पल्ले को खोला। सादाओ वॉज नॉट येट देयर, सादाओ अभी उस कमरे के अंदर नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी उसके पीछे पीछे आई।
पुट डाउन हर वुडन बकेट, और वहां पर लाकर लकड़ी की बाल्टी को रख दिया। कमरे के अंदर पानी से भरी हुई लकड़ी की बाल्टी लाकर हाना के पीछे पीछे उस कमरे में रख दिया। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, तब वो गई उस अंग्रेज के पास, अंग्रेज को देखने के लिए। वैन शी सो हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस, और जैसे ही उसने उसे देखा, शी मीन्स यूमी, जैसे ही यूमी ने उसे देखा, उसके होठ स्टबर्ननेस मीन्स डिटर्मिनेशन में, दृढ़ता में भिज गए। यूमी ने अपने होठ दृढ़ता के साथ भींच लिए और उसने कहा, आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैंने कभी भी किसी अंग्रेज को आज तक साफ नहीं किया है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, और अब मैं इस वाले को जो इतना गंदा है, इसे तो बिल्कुल भी साफ करने वाली नहीं हूं। हाना क्राइड एट हर सीवियरली, हाना को गुस्सा आ गया। हाना उस पर चीख कर बोली सख्ती के साथ, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम वही करोगी जो तुम्हारे मालिक तुमसे करने के लिए कह रहे हैं। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक, और तभी हाना ने इतना भयानक लुक, एक इतने भयानक एक्सप्रेशन देखे विरोध के। अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस मीन्स एक्सप्रेशंस ऑफ रेसिस्टेंस, उसके चेहरे पर विरोध के बहुत ही सख्त भाव थे, बहुत ही भयानक भाव थे। ऐसा लग रहा था कि अगर हाना ने उसे कुछ कहा तो वह रिटेलिएट करेगी। तो जैसे ही उसने यूमी के चेहरे पर, डल चेहरे पर, नीरस चेहरे पर वो भाव देखे, हाना घबरा गई। शी वॉज अफ्रेड, अनरीजनेबली अफ्रेड, बेहद ज़्यादा घबरा गई वो। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन्ड, और उसने सोचना शुरू किया कि आखिर अगर नौकरों ने जाकर बाहर कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ रिपोर्ट कर दिया जैसा था ही नहीं, तो क्या होगा। इट मीन्स सर्वेंट्स जाकर बाहर बोल सकते हैं कि ये ट्रेटर्स हैं, कि ये लोग गद्दार हैं, ये अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, ये अपने घर में एक अंग्रेज को छिपाए हुए हैं। तो व्हाट विल हैपन ऑफ दिस फैमिली। वेरी वेल, शी सैड विद डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेज सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर। ठीक है, वेरी वेल, सी सैड विद डिग्निटी, उसने पूरी रिस्पेक्ट के साथ कहा। हाना ने जब यूमी ने उसे धोने से साफ मना कर दिया, उसे साफ करने से एकदम मना कर दिया, ऐसे में कोई विकल्प नहीं बचा हाना के पास। उसने बड़ी डिग्निटी के साथ कहा, एक बात तुम समझ लो, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेज, हम सिर्फ इसे होश में लाना चाहते हैं। सो दैट, ताकि वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, ताकि हम उसे एक कैदी के रूप में आर्मी को, पुलिस को, जापानीज आर्मी को सौंप सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सैड, यूमी ने कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम इसका क्या करोगे तुम देखो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मैं अंग्रेजों को नहीं धोती। देन प्लीज, हाना सैड जेंटली, रिटर्न टू योर वर्क, हाना ने तब उसकी तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, तो एक काम कर मेरी माँ, जा अपना काम कर ले, रिटर्न टू योर वर्क। हियर वी कैन सी यूमी विद द किड ऑफ सदाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, इतना सुनते ही यूमी कमरे के बाहर चली गई। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन उसके बाहर जाते ही हाना भी कमरे के अंदर अकेली रह गई उस अंग्रेज के पास। दिस लेफ्ट हाना लेफ्ट विद द वाइट मैन अलोन, शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, वो इतनी घबराई हुई होती कि वहां रुक नहीं सकती थी।
हमने पहले देखा था जैसे ही डॉक्टर सादाव उस कमरे से बाहर गए थे, हाना पीछे पीछे चली गई थी, लेकिन इस बार हाना अभी कमरे में ही मौजूद है और वो भी अकेली। और किसी और कंडीशन में हाना इतनी घबरा जाती अकेली वहाँ कि वो रुक नहीं सकती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वहाँ रुक गई। हर एंगर एट यूमीज स्टबर्नेस, जो इस समय हाना के अंदर गुस्सा था, किस बात पर गुस्सा था? यूमी की जिद, यूमी के अड़ियलपन, यूमी के अड़ियलपन पर जो गुस्सा आ रहा था, उसने हाना को उस कमरे में रुकने की हिम्मत दे दी। कभी कभी गुस्से में बहुत ही ज्यादा डरपोक लोग भी बहुत बहादुरी का काम कर जाते हैं। तो यहां पर दाओ वी डोंट कॉल हर टिमिड, yet that anger somewhere down the line helped her to stay in the room, otherwise she would not have been there। वो वहाँ रुकती नहीं अगर वो गुस्सा उसके अंदर नहीं होता जो यूमी के खिलाफ उसके अंदर भर रहा था उस समय। स्ट्यूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, बेवकूफ यूमी, एकदम से बुदबुदाई। हाना एकदम से बोली बेवकूफ यूमी। इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये कुछ और है? क्या ये आदमी नहीं है? एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन, और वो भी एक घायल, एक हेल्पलेस असहाय इंसान। ये एक घायल और असहाय इंसान है। इन द कॉन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियोरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड untied the knotted rugs that kept the white man covered। in conviction, और कॉन्विक्शन में, दृढ़ता में, दृढ़ निश्चयता के साथ, ऑफर ऑन सुपीरियोरिटी, इस बात को दिखाते हुए कि ले तू नहीं कर सकती तो हम कर लेंगे, ऑफर ऑन सुपीरियोरिटी। वहां पर हाना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि एक सिर्फ इंसान ही तो है, तू साफ नहीं करेगी तो हम साफ कर देंगे। शी बैंट इम्पल्सिवली, वो एकदम से आगे की तरफ झुकी। इम्पल्सिवली मीन्स विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, विदाउट थिंकिंग एट ऑल, बिना कुछ सोचे समझे एकदम से आगे की ओर झुकी। एंड अनटाइड द नोटेड रग्स, और जो कपड़े उसके शरीर पर थे, जो फटे हुए चीथड़े शरीर पर बचे हुए थे उस अंग्रेज के, वो सब खोल दिए। दैट कैप द वाइट मैन कवर्ड, जिनसे वो आदमी अब तक कवर था, जो कपड़े उसके शरीर पर अब तक लिपटे हुए थे उन कपड़ों को हाना ने खोल दिया। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। Then she had his breast bare, तब उसने उसकी आगे का हिस्सा, उसकी छाती को बेयर किया, साफ किया। She dipped, बेयर मीन्स नंगा करना, कपड़ा हटाना, उसकी छाती पर से कपड़ा हटाया। शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, उसने एक छोटा सा साफ सा टॉवल पानी के अंदर भिगोया। दैट यूमी हैड ब्रोट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, और जो यूमी लेकर आई थी, यूमी अंदर पानी लेकर आई थी और उस टॉवल को लेकर आई थी, गर्म पानी, स्टीमिंग हॉट वाटर, उसके अंदर उस कपड़े को, उस टॉवल को भिगोया। एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उसके चेहरे को बड़ी सावधानी से, बड़ी केयरफुली साफ किया। द मैन्स स्किन दाउ रफ विद एक्सपोजर वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। द मैन्स स्किन, उस इंसान की स्किन, दाउ रफ, हालांकि अब रफ हो गई थी। क्यों रफ हो गई थी? एक्सपोजर की वजह से। वो ज़्यादातर खुले में रहा था, अंडर द सन रहा था, तो सूरज की रोशनी में खुले में रहने की वजह से, एक्सपोजर में होने की वजह से उसकी स्किन अब काफ़ी रफ हो गई थी। लेकिन जब वो बच्चा रहा होगा, वो जब है फाइन टेक्सचर, तब उसकी स्किन बहुत ही कमाल की रही होगी, बड़े अच्छा टेक्सचर रहा होगा उसकी स्किन का। जब वो एक छोटा बच्चा रहा होगा, बहुत ही ब्लोंड स्किन रही होगी, बहुत ही गोरी स्किन रही होगी उसकी उस समय जब वो बच्चा था। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थॉट्स, जब वे विचार उसके मन में आ रहे थे, though not really liking the man better now that he was no longer a child, हालांकि इस समय वह आदमी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रह गया था। मतलब जब वो बच्चा था तब वो क्यूट रहा होगा, जब वो बच्चा था तब वो अच्छा रहा होगा, बहुत ही सुंदर दिखने वाला रहा होगा, लेकिन इस समय हाना उसे पसंद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं बल्कि बड़ा हो गया था। She kept on washing him until his upper body was quite clean, वह उसे साफ करती गई, वह उसे क्लीन करती गई। कब तक क्लीन करती गई? जब तक कि उसकी ऊपर की बॉडी पूरी तरीके से साफ नहीं हो गई।
बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई उसे टर्न ओवर करने की, बदलने की, उसके मुंह के बल लिटाकर बैग को साफ करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वेयर वॉज सदाव, अब उसने सोचना शुरू किया सदाव कहाँ था। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका जो गुस्सा था वो कम हो रहा था। एबिंग, इट्स अ टर्म हियर, एब, EBBING, एबिंग मीन्स डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। अब उसका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। एंड शी वॉज एंक्शस अगेन, अब वो दोबारा से चिंतित हो उठी। जैसे ही उसका गुस्सा उतरा वैसे ही उसकी बहादुरी भी कम होती चली गई। एंड शी वॉज एंक्शस नाउ, अब वो चिंतित हो रही थी। एंड शी रोज, और वो खड़ी हुई। वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथों को पोंछते हुए। ऑन द रॉन्ग टॉवल, रॉन्ग टॉवल, रॉन्ग मीन्स डर्टी, उस गंदे टॉवल से अपने हाथों को पोंछती हुई अब वो खड़ी हो गई। देन लास्ट द मैन बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, तब कहीं ऐसा ना हो कि वह इंसान ठंड से सिकुड़ जाए, ठंड से जम जाए, इसलिए उसने उसके ऊपर रजाई डाल दी। शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। सादाव, शी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने धीरे से आवाज लगाई सादाव। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, वो अंदर आने ही वाला था जब उसने सादाव को आवाज लगाई। इट मीन्स जैसे ही सादाव को हाना ने आवाज लगाई, सादाव लगभग कमरे के बाहर ही था, वह अंदर आने ही वाला था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसका हाथ उस समय दरवाजे पर ही टिका हुआ था। एंड नाउ ही ओपनड इट, और अब दरवाजा खुल गया, सादाव ने दरवाजा खोल दिया। शी सो दैट ही हैड ब्रोट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, और उसने देखा कि डॉक्टर सादाव अपने साथ अपना ऑपरेशन वाला, सर्जन वाला इमरजेंसी बैग लेकर आया था। मीन्स वो बैग जिसे लेकर वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए जाता था, वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, उस बैग को लेकर वो अंदर आया था। एंड दैट ही वॉर हिज सर्जन्स कोट, और उसने अपने शरीर पर वही कोट पहन रखा था जो डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त सर्जन कोट पहनते हैं, वही कोट उसने पहना हुआ था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, हाना ने चीख कर पूछा, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया ऑपरेशन करने का? आर यू गोइंग टू ऑपरेट अपॉन हिम? यस, ही सैड शॉर्टली, उसने धीरे से कहा ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टरलाइज्ड towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments out upon it. Yes, he said shortly, उसने धीरे से कहा हाँ। He turned his back to her, और अब उसने अपनी पीठ कर ली हाना की तरफ। And unfolded means to start opening, उसने खोलना शुरू कर दिया। Sterilized towel, सबसे पहले उसने खोला कीटाणु रहित, स्टेरलाइज्ड मीन्स जर्म फ्री टॉवल, डिसइंफेक्टेड टॉवल। जब भी हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो हमें पहले हर चीज़ को डिसइंफेक्ट करना होता है, जर्म फ्री करना होता है, उसके लिए हमारे पास टर्म है स्टेरलाइज्ड। तो स्टेरलाइज्ड टॉवल खोला अपॉन द फ्लोर, और उसे फर्श के ऊपर बिछा दिया। और वो फर्श किस चीज़ का था? ऑफ द टोकोनोमा। व्हाट इज टोकोनोमा? टोकोनोमा इज ए काइंड ऑफ अलमीरा इन दी वॉल, दीवार के अंदर हमारे यहाँ पर एक बड़ा सा आला होता है, बड़े से आले को बोलते हैं जापान में टोकोनोमा। एक तरह से आप उसे टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो दीवार के काफ़ी अंदर तक होता है। तो उस टोकानोमा, अल्कोव भी कहते हैं उसे इंग्लिश में, उस टोकानोमा अल्कोव के ऊपर डॉक्टर सादाव ने अपने टॉवल को बिछा लिया। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट, और अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे निकालने शुरू कर दिए और उसके ऊपर लगाने शुरू कर दिए। फैच टॉवल्स ही सैड, उसने कहा जाओ टॉवल लेकर आओ। उसने ही ऑर्डर्ड हाना टू ब्रिंग टॉवल्स। शी वेंट ओबीडियंटली, हमें यहाँ पर पता चलता है कि दैट शी इज़ अ वेरी ओबीडियंट वाइफ। इधर हस्बैंड ने बोला कि जाकर टॉवल लेकर आओ, एंड शी वेंट अवे टू टेक टॉवल्स, टू कलेक्ट टॉवल्स। शी वेंट ओबीडियंटली, वो बाहर गई बड़ी आज्ञाकारिता के साथ। बट नाउ एंक्शस, बट हाउ एंक्शस नाउ, टू द लिनन शेल्व्स एंड टुक आउट द टॉवल्स।
बट हाउ कॉन्शियस एंक्शस नाउ, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। टू दी लिनन शेल्व्स, जो लिनन शेल्व्स थी, जो टॉवल थे, जो वहाँ पर सामान था सारा जो गंदा होने वाला था, उन सारी चीज़ों के लिए अब वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि जब यहाँ पर उसने उस रूम को ऑपरेशन थिएटर बना दिया और अब वहाँ पर बहुत सारा ब्लड भी बहने वाला है। अब वहाँ पर वो जितने भी कपड़े, जितने भी टॉवल्स हैं, वो सब ब्लड में होने वाले हैं। तो इस बात को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. There ought also to be old pieces of matting. उसने सोचा कि कुछ pieces of matting, पुरानी मैट के कुछ पीस पड़े हुए होंगे, पुराने old pieces of matting. मैटिंग मीन्स वही मैट जो उन्होंने फ्लोर पर बिछा रखी है, उसके कुछ पुराने पीस भी पड़े होंगे। अगर वो आ जाएं तो क्या होगा, द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग। तो जो ब्लड है, वो जो फ्लोर के ऊपर मैट बिछी हुई है, जो कवर किया हुआ है, जिसने फ्लोर को कवर किया हुआ है, जिस मैट ने, वो बर्बाद होने से बच जाएगी। अगर इस मैट के ऊपर कुछ पुराने पीस डाल दिए जाएं मैट के, तो ब्लड उन मैट के पीसेस तक रुक जाएगा, नीचे की जो फ्लोर पर बिछी हुई मैट है वो बर्बाद होने से बच जाएगी। कौन सोच रहा है ये? ऑफ कोर्स हाना। तो शी वेंट आउट टू द बैक बरामदा, वो पीछे बरामदे के पीछे गई। वेयर द गार्डनर कैप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहां पर गार्डनर जो उनका माली था वो रखा करता था कुछ पट्टियां, कुछ स्ट्रिप्स मैट की। क्यों रखता था वो वहां पर? विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट शर्ब्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम। जो उनका गार्डनर था वो वरांदे के पीछे गार्डन में कुछ स्ट्रिप्स रखा करता था मैट की। उनका इस्तेमाल वो जो नाजुक पौधे हुआ करते थे, गार्डन में जो छोटे छोटे नाजुक पौधे हुआ करते थे, उनको ठंड से बचाने के लिए क्या करता था, रात के समय तो वहां से एक मुट्ठी भरकर, एक पूरी आम भरकर हाना उस मैट को उठा कर ले आई। बट वैन शी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वह वापस कमरे के अंदर गई, शी सो दिस वॉज यूजलेस, तो वहां जाकर उसने देखा कि सब बेकार में ही वो इतनी मेहनत करके उठा कर लाई उसे वहां से। क्यों? द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग, क्योंकि खून ऑलरेडी उसकी बैंडेजेस से बह चुका था। पैकिंग मीन्स बैंडेजेस, जो पैकिंग कर दी थी डॉक्टर सादाव ने बाहर मॉस के जरिए, वो पैकिंग जैसे ही हटाई तो उसके अंदर से खून पहले ही नीचे बह चुका था मैट के ऊपर। इन द मैन्स वुंड, उस आदमी के घाव से। एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम, और जितनी भी मैट उसके नीचे मौजूद थी वो पूरी की पूरी खून से लथपथ हो चुकी थी। दैट वॉज रूइंड, वो रूइन हो चुकी थी। रूइन मीन्स डिस्ट्रॉयड। Then on the mat she cried, oh the mat, she cried, वो एकदम चीख कर बोली, अरे मैट। Yes it is ruined, Sadav replied as though he did not care. हाँ ये तो गई, ये तो खराब हो गई, ये तो बर्बाद हो गई, सादाव ने जवाब दिया, जैसे मानो उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। as though he did not care, मानो जैसे कि उसे कुछ पड़ी ही नहीं थी। help me to turn him, ही कमांडेड हर, उसने उसे आदेश देते हुए कहा, जरा इसे मुझे पलटवाने में मदद करो, इसे मुझे उल्टा करने में मदद करो। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, उसने कुछ नहीं बोला, उसकी बात तुरंत मान ली। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और डॉक्टर सदाव ने उस आदमी की पीठ को बड़ी सावधानी से धोना शुरू कर दिया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सैड। अब हाना ने डॉक्टर सदाव को बताया कि यूमी ने इसे धोने से मना कर दिया, यूमी ने इसे क्लीन करने से मना कर दिया। डिड यू वॉश हिम देन? सदाव ने पूछा, तो तुमने क्लीन किया इसे? नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट। जब सदाव ने यह सवाल पूछा हाना से कि क्या तुमने इसे क्लीन किया, उस समय सदाव ने एक भी क्षण अपने हाथों को रोका नहीं। कंसाइज मूवमेंट्स थे। स्विफ्ट मीन्स फास्ट, कंसाइज मीन्स सटीक, एग्जैक्ट। मूवमेंट्स मीन्स दैट
दैट रनिंग ऑफ हिज हैंड्स ओवर हिज बॉडी फॉर क्लीनिंग। जो वो हाथ उसके शरीर के ऊपर साफ करने के लिए चल रहे थे, वो हाथ लगातार चलते रहे, साफ करता रहा तेजी से, एकदम सटीक तरीके से उसकी बैग को वो साफ करता रहा और हाना से बात करता रहा, सवाल पूछता रहा, क्या तुमने इसे साफ किया था? He did not seem to hear her। अब ऐसा लग रहा था जैसे सदाव उसको सुन ही नहीं रहा था। But she was used to his absorption when he was at work। लेकिन हाना को आदत थी उसकी तल्लीनता की जब वो काम पर हुआ करता था। हाना जानती थी कि उसका पति जब काम किया करता था तो वो पूरा अब्जॉर्व हो जाया करता था अपने काम पर, और इसकी हाना को अच्छे से आदत थी। हाना इसके लिए कंप्लेन नहीं करती थी कि तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, क्योंकि हाना जानती थी कि जब डॉक्टर सादाव काम पर होता था तो वो पूरी तरह उसी काम में गुम जाया करता था। She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। She wondered for a moment, वो एक क्षण के लिए सोचा करती थी, क्या इस इंसान को मतलब डॉक्टर सादाव को, क्या इस इंसान को इस बात से कोई भी फर्क पड़ता है कि जिस इंसान का ऑपरेशन वो कर रहा है, जिस इंसान की बॉडी पर वो काम कर रहा है, वो आखिर बॉडी है किसकी? जिस तल्लीनता के साथ वो अपने काम में जुटा करता था, वह यह भूल जाया करता था कि कौन इंसान है जिसका ऑपरेशन डॉक्टर सादाव कर रहे हैं। इट मीन्स इट वॉज नॉट एट ऑल अ मैटर whether the person being operated upon belongs to Sadav or not, whether he knew him personally or not. Dr. Sadav was quite equal to every patient, whoever came to him for operation or other treatment. You will have to give the anesthetic if he needs, he said। और अब डॉक्टर सादाव, ऊपर का स्टेटमेंट किसका है? हाना का। हाना सोचा करती थी कि जिस इंसान को ये ट्रीट कर रहा है डॉक्टर सादाव, क्या डॉक्टर सादाव को इससे कोई फर्क पड़ता है कि आदमी कौन है? नहीं, डॉक्टर सादाव के लिए सब एक जैसे थे जब वो अपने काम पर होते थे। नाउ यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक। अब डॉक्टर सादाव ने कहा कि तुम्हें एनेस्थेटिक देना पड़ेगा अगर उसे जरूरत पड़ी तो। डॉक्टर सादाव ने हाना से कहा कि तुम्हें इस आदमी को, इस पेशेंट को, इस एनिमी को एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। व्हाट इज एनेस्थेटिक? एनेस्थेटिक बेहोशी की दवाई होती है। अ सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस इनसेंसिटिविटी टू पेन, जो दर्द कम करने में आपकी मदद करता है जब आपका ऑपरेशन किया जा रहा हो। तो डॉक्टर सादाव ने सीधा सीधा अपनी वाइफ हाना से कहा कि तुम्हें हो सकता है इस इंसान को एनेस्थेटिक देना पड़े अगर जरूरत पड़ी तो। शी रिपीटेड ब्लैंकली। उसने एकदम से कहा मैं? बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने तो कभी किसी को एनेस्थेटिक नहीं दिया। इट इज ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। डॉक्टर सादाव ने एकदम बेसब्री से कहा कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली। अब वो उस पैकिंग को हटा रहा था, उस मोस को हटा रहा था जिससे पूरी तरह उस ब्लड को रोक दिया था डॉक्टर सादाव ने। और जैसे ही उस पैकिंग को हटाया, द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, खून एकदम से बहना शुरू हो गया। ही स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। ही पियर्ड इनटू द वुंड। पियर्ड इनटू मीन्स लुक्ड इनटू। उसने घाव के अंदर झांक कर देखा। घाव के अंदर क्या झांक कर देखा? कि वो कितना गहरा था। विद ब्राइट सर्जन्स लाइट, और किस चीज से झांक कर देखा? उसके माथे के ऊपर। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर के माथे पर एक लाइट लगी हुई होती है। दैट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, जो उसके माथे से बंधी हुई थी। वो सर्जन लाइट जो उसके माथे से बंधी हुई थी, उससे उसने उस पेशेंट के घाव के अंदर झांक कर देखा। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सैड विद कूल इंटरेस्ट। उसने बहुत ही धीरे से, बड़े आराम से कहा, गोली तो अभी भी अंदर ही है। द बुलेट इज स्टिल देयर। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रोक वुंड इज। अब देखना यह है कि ये जो रोक ने, जो ये चट्टान से फटा है, ये घाव कितना गहरा है।
अब ये देखना है, डॉक्टर सदाव ने कहा, इफ इट इज टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। इफ इट इज नॉट टू डीप, अगर ये बहुत गहरा नहीं है, अगर ये घाव बहुत गहरा नहीं है, तो हो सकता है शायद मुझे गोली आराम से मिल जाए, बुलेट आसानी से मिल जाए। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो खून है, जो खून बह रहा है, दैट इज नॉट सुपरफिशियल। समथिंग दैट इज नॉट सुपरफिशियल दैट इज डीप। अगर कोई चीज़ सुपरफिशियल नहीं है तो बहुत गहरी है, इसका मतलब खून जो है वो बहुत गहरे से बह रहा है, ऊपर से नहीं बह रहा है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, वो पहले ही बहुत खून गवा चुका है, उसका बहुत खून बह चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, जब डॉक्टर सादाव उसके घाव को कुरेद कर देख रहे थे, हाना ने जब ये करते हुए डॉक्टर सादाव को देखा तो हाना वो चोक्ड, हाना का गला रुंध गया। ही लुक्ड अप एंड सो हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसने ऊपर की तरफ देखा, हाना के चेहरे की तरफ देखा कि हाना के चेहरे का रंग बिल्कुल सल्फर जैसा हो गया था। सल्फर इज येलोइश इन कलर, पीला पड़ जाना। हाना का चेहरा पीला पड़ गया था। डोंट फेंट, ही सैड शार्पली, उसने एकदम से कहा बेहोश मत हो जाना, अभी तो एक यही पड़ा हुआ है नीचे बेहोश, पहले मैं इसे ही संभाल लूं, ऊपर से तुम भी बेहोश होने वाली हो। तो डॉक्टर सदाव ने हाना से कहा कि बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और जिस यंत्र से वो उसके घाव को कुरेद रहा था, जिस यंत्र से उसके घाव को खोज खोज कर देख रहा था, उसने उसे नीचे नहीं रखा। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स वो यंत्र जिससे वो उसके घाव को कुरेद कर खोज रहा था, देख रहा था, सर्च कर रहा था। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर मैं अब यहाँ रुक गया, अगर मैंने अभी अपने इंस्ट्रूमेंट नीचे रख दिए, ये आदमी पक्का मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। उसने मीन्स हाना ने तुरंत अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और भाग निकली बाहर की तरफ कमरे से, वो उछलकर कमरे के बाहर की तरफ भाग निकली। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, रैचिंग मीन्स वॉमिटिंग। बाहर, घर के बाहर डॉक्टर सदाव ने अपनी पत्नी को रैचिंग करते हुए सुना, वॉमिटिंग करते हुए सुना। वॉमिटिंग की आवाज़ उसने अंदर सुनी कि हाँ वो वॉमिट कर रही है। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो उसे देखने बाहर नहीं गया, वो अपने काम पर लगा रहा, क्योंकि इस समय अगर वो उस पेशेंट को छोड़ देता तो वो मर जाता, ही वुड हैव डाइड। तो वो बाहर नहीं गया, हाना को उसके हाल पे छोड़ दिया। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, इट विल बी बेटर, डॉक्टर सदाव कह रहे हैं ठीक ही होगा कि उसका पेट अब खाली हो जाए, बाहर वो वॉमिट कर दे, ठीक है, वॉमिट करने के बाद यू फील बेटर, तो अगर वो बाहर वॉमिट कर देती है तो उसके लिए ठीक ही होगा, ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड इनएबिलिटी टू गो टू हर at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. This line is important because CBSE is very fond of asking a question from here. Why did Dr. Sadav become impatient and irritable with the man who lay like dead under his knife? That is the question. And the answer is, but her distress means the distress of Hana. इस समय हाना परेशानी में है, शी इज़ वॉमिटिंग आउट, और डॉक्टर सदाव उठकर बाहर जाकर उसे अटेंड नहीं कर सकते, डॉक्टर सदाव जाकर अपनी पत्नी को देख नहीं सकते कि वो किस परेशानी में है, बाहर वॉमिट कर रही है वो। तो हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी, और डॉक्टर साहब की जो इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी मीन्स अयोग्यता, किस चीज़ की अयोग्यता, टू गो टू हर, कि वो जा नहीं सकते उसके पास, एट वंस एकदम से, मेड हिम इम्पेशेंट, इस चीज़ ने उन्हें काफ़ी इम्पेशेंट बना दिया, बेसब्र बना दिया, एंड इरिटेबल बना दिया, चिड़चिड़ा बना दिया इस इंसान के प्रति जो कि वहाँ पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? अंडर हिज नाइफ, डॉक्टर सदाव के नाइफ के नीचे। डॉक्टर सदाव के नाइफ के नीचे मीन्स डॉक्टर सदाव उसका ऑपरेशन कर रहे हैं।
तो जो व्यक्ति डॉक्टर सदाव के नाइफ के नीचे है उसकी वजह से वो अपनी पत्नी को बाहर जाकर देख नहीं सकते, हु इज वॉमिटिंग आउट देयर। इस चीज से वो चिढ़ गए, परेशान हो गए। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लीव। और डॉक्टर सदाव ने एक डायलॉग यहां पर बोला, ये आदमी, डॉक्टर सदाव ने सोचा ये आदमी, कोई तो कारण नहीं है कि ये जिंदा रहे, आखिर ये जिंदा रहे क्यों, इसने ऐसा क्या किया है कि मैं इसे बचाऊं। मीन्स डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आखिर मैं इसे बचा ही क्यों रहा हूं, वाई द हेल एम आई ऑपरेटिंग अपॉन हिम, ही इज ब्रिंगिंग ऑल काइंड ऑफ ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स टू मी, माई वाइफ इज रैचिंग आउट देयर, आई एम इन द डेंजर ऑफ लूजिंग माई प्रेस्टीज एज ए गुड सिटीजन ऑफ जापान, एवरीथिंग इज एट स्टेक, मैं ये कर ही क्यों रहा हूं। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रुथलेस, और जैसे ही ये विचार उनके मन में आया कि इस इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, अचानक से वो रुथलेस हो गए। रुथलेस मीन्स क्रूअल। दिस थॉट मेड हिम रुथलेस, इस विचार ने उन्हें हार्श बना दिया, मर्सीलेस बना दिया। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और उन्होंने अपने मूवमेंट्स को काफ़ी तेज़ कर दिया, बहुत तेज़ी से वो अपने काम में लग गए, अपने हाथों को बहुत तेज़ी से चलाने लगे। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, और सोया हुआ आदमी, बेहोश आदमी अपने ख्वाब में कराया। द मैन मोन्ड, मोन्ड मीन्स टू मेक लो वॉइस इन पेन, उसने दर्द में कराहट भरी। बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन सदाव ने उसकी कराहट पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि सदाव अपने आप कुछ बुदबुदाते रहे। डॉक्टर सदाव ने क्या बोलना शुरू किया, डॉक्टर सदाव वो सेइंग ग्रोन, ही मटर्ड, करहा इफ यू लाइक, अगर तेरा करहाने का मन है, करहा ले अगर तेरा करहाने का मन है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मुझे ये सब करते हुए मजा नहीं आ रहा है, मुझे तेरा ऑपरेशन करते वक्त मजा नहीं आ रहा है। करहा, दर्द है तो झेल दर्द। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं तेरा ऑपरेशन कर क्यों रहा हूं। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, दरवाजा खुला और अब हाना वापस उस कमरे में। वेयर इज द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, उसने, हाना ने अंदर कमरे में आते ही सबसे पहले सवाल पूछा, हाँ तो बताइए कहाँ पर है एनेस्थेटिक, आप कह रहे थे ना जब ये होश में आए तो इसे एनेस्थीसिया देना है। सादाव मोशन विद हिज चिन, सादाव ने अपनी ठोड़ी से इशारा कर दिया। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। ही सैड, वो बोला। दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टिर, ये आदमी, बिगनिंग टू स्टिर मीन्स ही हैज स्टार्टेड गेनिंग कॉन्शियसनेस, ये आदमी होश में आने लगा है। अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर रूम में आ गई, ये आदमी करहाने लगा है, मीन्स इस आदमी को होश आने लगा है, ये आदमी होश में आ रहा है। शी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में कुछ रुई थी और वो बोतल थी एनेस्थीसिया की। बट हाउ शैल आई डू इट, लेकिन मैं ये करूंगी कैसे। शी आस्क्ड, उसने पूछा। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, कुछ नहीं करना है, सिंपली सैचुरेट, सैचुरेट मीन्स भिगो लो, इस कॉटन को भिगो लो एनेस्थीसिया के अंदर, जो भी वो सब्सटेंस है उसके अंदर उसे भिगो लो, और उसे सिर्फ तुम्हें पकड़ना है नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, उसकी नाक के आगे। सदाव रिप्लाइड, सदाव ने जवाब दिया, विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, और सदाव अपने काम पे लगातार लगा रहा, एक मोमेंट की भी डिले नहीं किया। द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हिज वर्क, विदाउट डिलेइंग, इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, जो कॉम्प्लिकेटेड काम डॉक्टर सदाव उस समय कर रहे थे उसमें लगातार वो लगे रहे, उसमें कोई डिले नहीं किया। उस काम को करते करते डॉक्टर सदाव ने इंस्ट्रक्शंस दी हाना को कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस कॉटन को इसमें भिगो लो और उसे पकड़ना है तुम्हें इसकी नाक के आगे। कब पकड़ना है, व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, और जब ये इसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली, जब वो थोड़ा सा फड़फड़ाए सांस लेते वक्त, तो इसे उसकी नाक के आगे से हटा लेना। नाउ रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।